शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नवासा रसूल अपने जानिसारों के लाशें उठा उठा कर नडाल हो चुके हैं, लेकिन शुजाते हैदरी की झलक अभी भी चेहरे पर चमक रही है। शेर खुदा के शेर अपने तमाम असासे लुटाने के बाद खुद घोड़े पर सवार होते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब रुकाब थामती हैं। यजीदी लश्कर जब तलवारें हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफ़ा हलचल मच जाती है। हर कोई इमाम के सामने आने से डर रहा है, क्योंकि जानते तो सब ही थे कि अब मैदान में कौन उतरा है। सभी ने पैगम्बरे खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रखा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन बदबख्तों की आंखों पर लालच और तमा ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबार यजीदी में ऊंचा मुकाम और अनाम हासिल करना चाहता था, लेकिन तरीह ने ऐसी बुज़दिल फौज न देखी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शाह सवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। शुजाते हैदरी के वारस को देखकर यजीदी फ़ौज ने न सिर्फ इनफरादी जंग बंद कर दी, बल्कि इज्तमाई हमला करने की भी किसी की जुर्रत न हो रही थी। जी, ये वही शाह सवार हैं कि जिनके बचपन ही में उनकी शहादत की खबरें आम थी। एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अमीन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर थे कि वहाँ हज़रत इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले आए और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में बैठ गए। जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हज़रत जिब्राईल ने मुकाम शहादत भी बताया और मिट्टी भी पेश की। अब हाल ये है कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुज़दिल फ़ौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए तो हम नहीं बच पाएंगे। इमाम अली मुकाम को तीर लग चुके हैं। शमशीर हैदरी पर पूरा लश्कर यकबारगी से हमला आवर होता है। खौफ के मारे फ़ौजों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी फ़ौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं कि अचानक इमाम अली मुकाम को अज़ान की आवाज़ आई और आपने अपनी तलवार रोक दी और नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। यही वो वक्त था कि जब शिमर के जोश दिलाने पर मालिक कंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया कि तलवार कलाए मुबारक को काटती हुई कासाए सर तक पहुंच गई। खून का फवारा निकल पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमाम के जिस्म पर तलवारों, नेज़ों और तीरों के ज़ख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत न थी कि शुजात के इस कोहे गिरा को शहीद कर सके। शिमर मलून के कहने पर सब ने तीरों की बरसात कर दी। होली बिन यजीद नवासा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शाकिउल कलब बदबख्त और जलील सनान बिन अनस आगे बढ़ा और इनाम की लालच में इमाम अली मुकाम का सर तन से जुदा कर दिया। मलून इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिस्म अतहर को घोड़ों के टापों तले पामाल किया गया। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तरीह इंसानी का एक गैर मामूली वाक़या है कि पैगम्बर के पैरोकारों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को इस कदर शहीद करके उनका सर अक़दस नेज़े पर सजाया। यही नहीं, ख़ानदान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादों और असहाब हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके 72 जानिसारों के खून से करबला की रेत ही सुरह नहीं हुई, बल्कि इस सुर्खी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इमाम अली मुकाम की शहादत पर ना सिर्फ दुनिया रोई, ज़मीन व आसमान ने भी आंसू बहाए। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि नवासा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के वक्त बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया गया, इसके नीचे से खून निकला। शहादत हुसैन के बाद मुल्क शाम में भी जिस पत्थर को हटाया गया, उसके नीचे से खून का चश्मा उबल पड़ा। मुहद्दिसीन का कहना है कि शहादत हुसैन पर पहले आसमान सुरख हो गया, फिर स्याह हो गया
हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद सैयदजादियों को कैदी बना लिया जाता है। अब आसिरीन करबला की काफिला शहीदों के सरों के साथ कूफा की जानब रवाना हो जाता है। इधर करबला की रेत पर सैयदजादों के जिस्म बगैर सरों के बेगोरो कफन बिखरे पड़े हैं। अल्लाहु अकबर। तारीख गवाह है कि शहादत के 3 दिन बाद 13 मुहर्रम को मुकाम गाजरिया से किबला बनी इसर से खवातीन दरियाए फरात पर पानी लेने आईं तो उन्होंने बगैर सरों के जिस्मों को बिखरे देखा तो सबकी चीखें निकल गई। वापस घोड़ों को लौटी और अपने मर्दों को बताया कि खानदान नबूवत की लाशें बिखरी पड़ी हैं, हमें उनको दफनाना चाहिए। चनाचे कुछ मर्द उनके साथ मैदान करबला पहुँचे, कब्रें खोदना शुरू कर दी। सभी जनाजा पढ़ने के लिए तैयार थे कि इतने में एक घोड़ा सवार शख्स आया और हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म के साथ लिपट कर रोया। इस शख्स का रोबो दबदबा इतना था कि इनके लिए मुसल्ला खाली कर दिया गया। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाया और फिर एक एक जिस्म को नाम से पुकारते और सबसे आखिर में हज़रत इब्बास अलमदार को दफनाया गया। जब वो घोड़ा सवार जाने लगा तो किबला बनु असद ने पूछा कि आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं अली बिन हुसैन हूँ। ये कहकर चल दिए और नज़रों से ओझल हो गए।